बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश न्यू कोर्स बुक 2 का यूनिट 2 हम कर रहे हैं और इसमें आज हम जो कर रहे हैं वो है यूनिट 2.3 में हमारे पास जो हमें दिया गया है रिवीजन ऑफ टेंसेस। तमाम टेंसेस का यहाँ पे एक रिव्यू दिया गया है। प्रेजेंट सिंपल जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। सिंपल जो है वो इंडेफिनिट ही का नाम है। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा सिंपली, एंड सिंपल फ्यूचर मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी एक दूसरा नाम होता है जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस। चलें जनाब, हम देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे हमें दिया गया है। ये इंशाल्लाह डिटेल्ड वीडियो अलग अलग तमाम टेंसेस की होंगी, लेकिन यहाँ पे चूँकि जो टॉपिक दिया गया है मैं उसको ही कवर कर रही हूँ फ़िलहाल। तो देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारे पास ये हमारे किसी रूटीन के लिए या हैबिट के लिए यूज़ होता है। लाइक आई प्ले एट 5 o'clock, मैं रोज़ाना 5 बजे खेलती हूँ। आई हैव टी एट 6 o'clock, मैं रोज़ शाम को 6 बजे चाय पीती हूँ। तो यानी आपकी एक रूटीन के वर्क के लिए, आपकी एक हैबिट के लिए हम मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। या फिर जर्नल ट्रुथ के लिए भी, लाइक अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक जर्नल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी इसको आप कह सकते हैं। इसके लिए जो है वो हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करते हैं। नियर फ्यूचर के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टू जो है वो अक्सर यूज़ किया जाता है। डिस्क्राइबिंग समथिंग एंड समवन, किसी चीज़ के बारे में जब हम डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं कि वो ऐसा है या वो ये करता है या वो करता है, तो भी हम उसके लिए इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी गई हैं। आई टेक अ बाथ एट 7 in the morning, द सनराइज in the east, द टूर्नामेंट स्टार्ट्स एट नेक्स्ट वीक, देयर कैट हैज़ ब्लू आइज। अब यहाँ पे जो हैज़ है, इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिए कि ये जो हैज़ है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये पोजेशन वाला हैज़ जो है यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। द कैट हैज़। इसकी एक छोटी सी पहचान अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि अक्सर बच्चों कन्फ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि ये हैज़ है तो ये परफेक्ट टेंस क्यों नहीं है। तो इसकी छोटी सी पहचान मैं आपको बता दूं। अगर हैव या हैज़ के जस्ट इमीडिएट आफ्टर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब है वो हैव या हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है। आपने इसको स्ट्रक्चर को समझना होगा। अगर हमारे पास हैव या हैज़ के जस्ट इमीडिएट आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा, कन्फर्म हेल्पिंग वर्ब होगा। अदरवाइज ये हैव या हैज़ जो है वो एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। ये मैं आपको ये जो वर्ब्स होते हैं हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ या डू, ये सारे के सारे आप सबको मालूम होना चाहिए कि इन एक्चुअल ये वर्ब्स होते हैं, डूइंग वर्ड्स ही होते हैं जिनको हम डिफरेंट सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। इवन कि इज़ एम आर भी वर्ब होते हैं जिनको हम कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसको मैंने आपको बताया प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। इसकी क्या है, इसमें एक्शन इन प्रोग्रेस, कोई काम जो अभी चल रहा है, कोई काम की कंटिन्यूटी जो अभी चल रही है, कंटिन्यू है, उसको शो करने के लिए। लाइक आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रही हूँ, या आई एम मेकिंग वीडियो, मैं वीडियो बना रही हूँ। टेम्पररी एक्शन, कोई आर्जी जो का मकाम है, आर्जी जो अमल है, उसके लिए भी जो है वो कहा यूज़ किया जाता है। लाइक दे आर हैविंग अ गुड टाइम। अभी देखिए वही हैव जो है यहाँ पे भी वर्ब के तौर पे यूज़ किया गया है, जैसा कि मैंने भी आपको ऊपर मेंशन किया था। दे आर हैविंग अ गुड टाइम। इसके बाद ये नियर फ्यूचर के लिए भी यूज़ किया जाता है कि अभी ये होने वाला है, या मैं ये करने वाली हूँ, या मैं कहीं जाने वाली हूँ या वाला हूँ। ही इज़ लीविंग फॉर चित्राल नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते चित्राल जा रहा है। अब ज़ाहिर अगले हफ्ते मीन्स बात तो फ्यूचर की हो रही है, अभी तो नहीं जा रहा, लेकिन नियर फ्यूचर के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा गोइंग टू के साथ भी हम अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, मैं एक नई गाड़ी ख़रीदने जा रही हूँ, यानी नियर फ्यूचर में मेरा इरादा है कि मैं एक न्यू कार जो है वो परचेज़ करूँ।
अच्छा जनाब, इसके अलावा यूज़ ऑफ एम इज़ आर प्लस इंग, इसमें जो है वो इज़ एम आर के साथ वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म यूज़ की जाती है। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें कोई रिसेंटली कंप्लीट किए जाने वाले एक्शन का जिक्र किया जाता है, लाइक शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। और ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं, बच्चों को अपने स्कूलों में बेसिक जो सबसे पहले क्लासेस में सेंटेंसेस सिखाए जाते हैं, उनकी मॉन्ट कह लें आप या जो भी कह लें, प्ले ग्रुप या मॉन्ट या फिर केजी, तो वहाँ पे जो सबसे पहले जो सेंटेंसेस बच्चों को सिखाए जाते हैं नॉर्मली क्या होते हैं, मिस आई हैव फिनिश्ड माई लंच, या आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, या आई हैव डन या कंप्लीटेड माई वर्क। तो ये सेंटेंसेस आप लोग नॉर्मली कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे ही आप अपना लंच फिनिश करते हैं, जैसे आप अपना वर्क फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो आप अपनी टीचर को इन्फॉर्म करते हैं। तो ये जो वर्ब सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, ये नॉर्मली वहीं यूज़ किया जाता है जो काम हमने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है। इसके अलावा अ पास्ट सिचुएशन रिलेटेड टू द प्रेजेंट, कोई काम ऐसा जो कि हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड कोई सिचुएशन जो पहले हो चुकी है, कोई काम पहले हो चुका है, उसके लिए भी हम अक्सर ऐसा यूज़ करते हैं कि ये पहले भी हो चुका है। या फिर यूज़, अच्छा जनाब, इसके अलावा कोई काम ऐसा भी होता है जो हम कर तो पहले चुके हैं लेकिन इंफॉर्मेशन हम अभी दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव सबमिटेड द फ़ी लास्ट मंथ, मैंने पिछले महीने ही फ़ी जमा करा दी थी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी किसी से बात हो रही है, मेरी फ्रेंड मुझसे पूछ रही है कि तुमने क्या फ़ीस जमा करा दी, तो मैं उसको इन्फॉर्म करी हूँ कि हाँ मैं अपनी फ़ीस जमा करा चुकी हूँ, मैंने फ़ीस जमा करा दी, गो कि मैंने वो 2 हफ्ते पहले कराई थी या 1 महीना पहले करा दी थी, लेकिन वो काम चूँकि मैं कर चुकी हूँ, तो वहाँ भी हम फिर यानी किसी प्रीवियस डन वर्क की इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। और इसमें हमारे पास हैव या हैज़ जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं। और कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज़ आना है, इसकी वीडियो तो खैर मैं इंशाल्लाह एक अलग बनाऊंगी ही, पूरी जो जब टेंसेस की वीडियोस अलग होंगी उसमें वो होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, हमेशा आई या वी फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन इज़ ऑलवेज ऑलवेज यू। और थर्ड पर्सन के प्लूरल्स के लिए हम हैव यूज़ करते हैं। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर के लिए, सिंपली थर्ड पर्सन के सिंगुलर के लिए हमने हैज़ यूज़ करना होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन आ जाता है, शी, ही, इट, या फिर किसी पर्सन का, किसी एनिमल का, किसी प्रोफेशन का नाम, किसी रिलेशन का नाम, लाइक माई फादर, द डॉक्टर, सारा, शी, ही, ठीक है, या इट। थर्ड पर्सन में क्या क्या होते हैं, ही, शी, इट। अच्छा, इसको मैं नॉर्मली जो मेरा याद कराने का तरीका है, जो मैं बच्चों को बताती हूँ, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप इस तरह से इसको याद कर लें, ही, शी, इट एंड अदर सिंगुलर नाउन्स, एंड आई, वी, दे, यू एंड ऑल द प्लूरल नाउन्स। ये आप 2 ग्रुप्स के तौर पे अगर आप इनको याद रखें तो आगे ज़्यादातर जो आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ है वो इसी की बेस पे मिलेगा, इन्हीं 2 ग्रुप्स के साथ ही मिलेगा। यानी जिस वे में हमने आई को ट्रीट करना है उसी तरह से हमने वी को, यू को, दे को और दूसरे प्लूरल नाउन्स को करना है। और इसी तरह से जिस तरह से हम ही को कर रहे हैं उसी तरह शी, उसी तरह इट और उसी तरह दूसरे सिंगुलर नाउन्स को भी करना होता है। लेकिन सिंपल जो बताने का जो सही तरीका है वो यही है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने हैज़ यूज़ करना होता है। लेकिन अब वो ज़ाहिर है उसके लिए भी अच्छा सोचे इतना, तो वो आसान सी चीज़ है कि आप इसको रट लें, ही, शी, इट एंड अदर सिंगुलर नाउन्स। अच्छा जनाब, और इसके अलावा वर्ब की हमेशा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन वर्ब की हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस के तमाम टेंसेस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, आई हैव रिटन 3 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से 3 खत लिख चुकी हूँ। उसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक एक्शन जो कि प्रीवियस टाइम में शुरू किया गया था और अभी तक कंटिन्यू है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि परफेक्टली ये काम कंटिन्यू है, ये काम प्रीवियस किस टाइम में शुरू किया गया था लेकिन अभी एंड न्यू। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है,
परफेक्ट कंटिन्यूस हमें बिगनिंग टाइम या कोई टाइम पीरियड या ड्यूरेशन बता रहा होगा कि कितने अरसे से ये काम हो रहा है, या फिर कि ये टाइम का काम कब शुरू हुआ था। जबकि कंटिन्यूस टेंस जो है वो सिंपली किसी काम की कंटिन्यूटी शो कर रहा होता है कि बारिश हो रही है, मैं खाना खा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ, वॉट एवर जो भी है कंटिन्यू जो है वो सिंपली किसी काम के होने को शो करता है। जबकि परफेक्ट कंटिन्यूस जो है उसके साथ साथ ये भी बताता है कि काम कब से हो रहा है या कितने अरसे से हो रहा है। तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो हैव बीन या हैज़ बीन होते हैं, और हैव बीन और हैज़ बीन का वही तरीका है जो इससे पहले भी मैंने बताया कि ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे, आई वी दे यू एंड प्लूरल नाउन्स के साथ हम हमेशा हैव बीन यूज़ करेंगे। इसके अलावा वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी हमेशा, क्योंकि आईएनजी वाला जब वर्ब होता है लाइक राइट मीन्स लिखना, राइटिंग मीन्स लिख रहा, प्लेइंग मीन्स खेल रहा, लॉफिंग मीन्स हंस रहा। अब है या था या होगा ये डिपेंड करता है हमारे हेल्पिंग वर्ब पे, ये चीज़ डिपेंड करती है हमारे हेल्पिंग वर्ब पे। लेकिन आईएनजी वाला जो वर्ब है उसकी मीनिंग सिंपली कर रहा, खेल रहा या इसी मीनिंग में आती है। ठीक है, तो हमारे हमेशा आईएनजी वाला वर्ब यूज़ होता है, हैव बीन या हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होता है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो है फॉर एंड सिंस, जो कि ड्यूरेशन मेंशन करने के लिए फॉर ड्यूरेशन को मेंशन करता है कि कितने अरसे से काम हो रहा है, और सिंस जो है वो बिगनिंग टाइम को मेंशन करता है, लाइक सिंस लास्ट 2 days, सिंस 2020। जबकि फॉर 2 years, फॉर 2 months, फॉर 2 days, वॉट एवर। अच्छा जनाब, तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।